अब बात करेंगे पीसीओडी वर्सेस पीसीओएस। आपने शायद दो नाम सुने होंगे बहुत बार। यूजुअली पीसीओडी का नाम सुनते हैं क्योंकि पीसीओडी ज्यादा लोगों को कॉमन पता है, बट यहाँ पर पीसीओडी एक माइल्ड फॉर्म है जिसका नाम भी यही है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और जहाँ पीसीओएस की बात करते हैं उसका नाम आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। वैसे तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक सेम दिखते हैं, बट जो रीजंस हैं वो थोड़ा सा डिफर करते हैं, थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं और इफेक्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दोनों के केस में सिस्ट बनते हैं, बट हाँ वो सिस्ट हार्मफुल नहीं होते हैं, ऐसे ही बोला जाता है सिम्टम्स। और जो सिम्टम्स की बात करें तो पीसीओडी के केस में ये एक तरह का लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, डाइट का और लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, जहाँ हार्मोन्स में इश्यू आता है, हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से पीसीओडी देखने को मिलता है। पीसीओडी के केस में थोड़ा माइल्ड है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलते हैं, या फिर थोड़ा हेयर ग्रोथ अलग जगह हो जाती है, या फिर एक्ने का प्रॉब्लम दिखने लगता है। लेकिन पीसीओएस की अगर बात करें तो पीसीओएस के केस में डाइट और लाइफस्टाइल भी एक के साथ साथ, और हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही, साथ साथ जो एक तीसरा बड़ा फैक्टर है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जो हमने बात किया कि हाई लेवल ऑफ इंसुलिन, तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये एक तरह का पीसीओएस जो एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। तो यहाँ पर ये ज्यादा इसको कह सकते हो ज्यादा वर्स सिचुएशन है पीसीओडी की अपेक्षा। और पीसीओएस जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक सिंगल डिजीज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये रीजन होता है कि इसकी वजह से ये जब होता है किसी को तो उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, जैसे डायबिटीज, जैसे कोलेस्ट्रॉल, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी का इवन प्रॉब्लम तक हो जाता है जिन लोगों में पीसीओएस डायग्नोज होता है। तो बेसिकली पीसीओडी के केस में क्या होता है कि ओवरीज काम कर रही होती हैं, थोड़ा मे बी इरेगुलर होता है, बट फिर भी ओवरीज यूजुअली काम कर रही होती हैं। बट पीसीओएस के केस में क्या होता है, थोड़ा वर्स सिचुएशन हो जाती है और ओवरीज ठीक से काम करना बंद कर देती हैं, तो वहां पर जो एग रिलीज हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं, तो पीरियड्स ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। तो इसलिए जो इनफर्टिलिटी वाला प्रॉब्लम आता है वो पीसीओएस के केस में आता है।